हेलो फॉक्स, तो क्या हाल चाल आपके। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्राइम वर्ल्ड की सबसे बड़ी मूवी को, जहां एक पुलिस ऑफिसर और एक गैंगस्टर मिलकर डेविल का शिकार करते हैं। तो आज की मूवी है द गैंगस्टर, द कॉप एंड द डेविल। तो कहानी शुरू होती है किम नाम के सीरियल किलर से, जो कि शहर में अपने शिकार को ढूंढ रहा था, जिसके चलते किम एक आदमी को फॉलो करने लगता है। और जैसे ही वो आदमी सुनसान रास्ते पर पहुंचता है तो किम जानबूझकर अपनी कार से उसे टक्कर मार देता है, जिससे विक्टिम की कार पर छोटा सा डेंट पड़ जाता है। अब एक आम आदमी होने के नाते वो अपनी कार की फोटो लेने लगता है ताकि वो इंश्योरेंस के लिए क्लेम कर सके। और तभी अचानक से किम उस आदमी पर नाइफ से अटैक कर देता है, जहां किम विक्टिम को कई बार स्टैब करता है, जिस कारण बहुत ही बेरहमी से विक्टिम की मौत हो जाती है। यानी कि किम काफी खतरनाक साइको है। खैर, दूसरे दिन इसी खून की न्यूज़ पूरे शहर में फैल चुकी थी, जहां मीडिया पुलिस को कोस रहा था कि आए दिन कोई ना कोई खून और किडनैपिंग होती रहती है, लेकिन पुलिस शांति से बैठकर तमाशा देख रही है। खैर, इसके बाद हम पुलिस ऑफिसर जॉन को देखते हैं, जो कि उसी क्राइम सीन पर जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे कुछ ठग दिखते हैं जो कि गैम्बलिंग हाउस के बाहर खड़े थे। और ये गैम्बलिंग हाउस किसी और का नहीं बल्कि हमारे मॉन्स्टर जैंग का है, जहां जॉन जैंग के आदमी को गैरकानूनी काम के चलते अरेस्ट कर लेता है। और जब जैंग को इस बात का पता चलता है तो वो जॉन के सीनियर ऑफिसर हैन को कॉल करता है कि मैं तुम्हें पैसे हमसे दूर रहने के देता हूँ, इसलिए अपने आदमी को मुझसे और मेरे कामों से दूर रखो। और जैंग के फोन रखते ही हैन जॉन को कॉल करता है, जो कि जॉन को कहता है कि जल्दी से तुम क्राइम सीन पर पहुंचो। और क्राइम सीन पर आते ही जॉन को बताया जाता है कि विक्टिम को काफी बार स्टैब किया गया था और डर के मारे विक्टिम को हार्ट अटैक आ गया और काफी खून बह जाने के कारण विक्टिम की मौत हो गई। और तभी जॉन को कार के पीछे छोटा सा डेंट दिखता है, जिनकी फोटो जॉन अपने कैमरे में खींच लेता है। और इधर गैंगस्टर जैंग आकर सैंग को मिलता है, जहां वो सैंग को कहता है कि तुम्हें जो एरिया मिला है उसी में रहकर काम करो, अपनी लिमिट से बाहर आकर बाकी गैंगस्टर को तंग मत करो, नहीं तो जल्दी मर जाओगे। लेकिन सैंग जैंग को सीरियस नहीं लेता, जिसे देख जैंग के आदमी को गुस्सा आ जाता है कि मेरे बॉस की बात चुपचाप मान लो। लेकिन बदले में सैंग का आदमी भी जैंग के आदमी से भिड़ जाता है, जिसके चलते जैंग को गुस्सा आ जाता है और अपने आदमी को पेलने के बाद वो सैंग के आदमी का दांत निकाल देता है और उसी दांत को वो सैंग की दारू में डाल देता है कि इसे पीकर मुझसे वादा करो आगे से फालतू काम नहीं करोगे। और जैंग को गुस्से में देख सैंग की सारी हवा निकल जाती है, जिसके चलते वो जैंग से प्रॉमिस करता है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। और इधर ऑफिसर हैन सभी ऑफिसर को आदेश देता है कि ये केस को स्नैचिंग का केस बनाकर बंद कर दो, क्योंकि विक्टिम के पैसे गायब थे। लेकिन जॉन सबको कहता है कि ये काम किसी साइको किलर का है, जो कि स्मार्टली सभी लोगों को मारने में लगा है। और पिछले कुछ दिनों में जो लोग रास्ते में मारे गए उन सबकी कार के पीछे ऐसे ही डेंट थे। और मुझे पूरा यकीन है कि ये साइको किलर और भी बहुत से लोगों को मारने वाला है, क्योंकि मेरे पास वो सारे सबूत हैं जिनसे साबित होता है कि ये खून उसी साइको किलर ने किए। लेकिन हैन जॉन को सीरियस नहीं लेता और वो केस को यहीं बंद करने का आदेश देता है। और इधर जैंग अकेले ही घर जाने का तय करता है। और तभी रास्ते में किम जैंग का पीछा करने लगता है और कुछ ही देर में वो जैंग की कार को टक्कर मार देता है। और अपनी कार की हालत देख जैंग उसे जाने को कहता है कि कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। लेकिन अचानक से किम उसे स्टैब कर मारने की कोशिश करता है, पर मॉन्स्टर जमकर किम का सामना करता है और इसी बीच जैंग किम की छाती पर स्टैब कर देता है। और जैंग की पावर को देख किम यहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद जैंग को हॉस्पिटल भर्ती कर दिया जाता है। जिसके बाद जैंग की सारी गैंग सैंग की गैंग पर टूट पड़ती है, क्योंकि उनका मानना था कि ये काम सैंग का है। और इधर किम अपने जख्मों को भरने के बाद पास के घर में जाता है, जहाँ के ओल्ड मैन को किम मार देता है। यानी कि बिना किसी को मारे किम को नींद नहीं आती। और थोड़े दिन बाद जैंग अपने आदमी को कहता है कि मुझ पर अटैक सैंग ने नहीं करवाया था, क्योंकि जो मुझे मारने आया था
वो कोई अलग ही इंसान था जिसका मुद्दा बस मुझे मारना था। और उसके अटैक करने के तरीके से मैं समझ गया वो किसी गैंग का हिस्सा नहीं है। जिसके बाद जैंग अपने आदमी को किम की कार का नंबर देता है कि इसे जल्दी से ढूंढो, इससे पहले पुलिस इसे ढूंढ ले और मुझे ये आदमी जिंदा चाहिए। और तभी एंट्री लेता है जॉन, जो कि जैंग से सवाल करना चाहता है क्योंकि पहली बार साइको किलर के अटैक से कोई बच पाया। अब यहाँ जॉन चाहता था कि किलर को पकड़ने में जैंग उसका साथ दे, लेकिन जैंग किम को सज़ा अपने हिसाब से देना चाहता है, जिस कारण वो जॉन को कहता है कि मैं बस गिर गया था, मुझ पर किसी ने अटैक नहीं किया। लेकिन जाने से पहले जॉन उसकी कार की फ़ोटो खींच लेता है और कार के पीछे डेंट को देख जॉन समझ जाता है कि ये वही साइको किलर था, जिसके चलते वो हैन को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि हमें उसे पकड़ने के लिए जैंग को थोड़ा यूज़ करना होगा। और जॉन के समझाने पर हैन मान जाता है। और उसी रात किम एक ट्रक ड्राइवर को देखता है जिसके बच्चे का जन्मदिन था और तभी किम उसे स्टैप कर मार देता है, जिसके बाद वो उसके ट्रक को लेकर भाग जाता है। लेकिन ट्रक में दूसरा आदमी था जो कि विक्टिम का साथी था और किम उसे भी मार देता है। और इसी बीच किम का नाइफ रास्ते में गिर जाता है और थोड़े दिन बाद जॉन अपने ऑफिसर के साथ जैंग के अड्डे पर रेड मारता है, जहां काफ़ी सबूत जॉन को मिल जाते हैं जिससे आसानी से जैंग जेल जा सकता था। और इधर जैंग किम का हुलिया बनवा लेता है जिससे किम को ढूंढने में काफ़ी आसानी रहेगी। और दूसरे दिन जॉन आकर जैंग को मिलता है, जो कि जैंग को कहता है कि मेरे पास बहुत से सबूत हैं जिससे तुम जेल जा सकते हो, लेकिन अगर तुम बचना चाहते हो तो मुझे अपने किलर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दो, क्योंकि अगर हमने देर की तो बहुत से मासूम लोग मारे जाएंगे, क्योंकि वो एक साइको किलर है। और जॉन की बात को सुन जैंग उसे कहता है कि हम एक डील करते हैं, मैं तुम्हें पूरी सपोर्ट करूंगा साइको किलर को पकड़ने में, लेकिन इसमें तुम्हें मेरे साथ मिलकर काम करना होगा। और तभी क्राइम हिस्ट्री में सबसे बड़ी डील होती है, जहां गैंगस्टर प्लस कॉप मिलकर काम करेंगे और जो भी साइको किलर को पहले पकड़ेगा तो साइको किलर उसका। और जैंग की बात को सुन जॉन मान जाता है, लेकिन इसी बीच जैंग उसकी सभी बातों को रिकॉर्ड कर लेता है ताकि कोई मुसीबत ना आए। लेकिन इससे जॉन काफ़ी गुस्से में आ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जैंग को किम का नाइफ मिलता है जो कि रास्ते में गिर गया था। खैर अब पूरे शहर में क्राइम हद से ज़्यादा होने लगे थे, इसलिए सरकार दूसरी स्क्वाड को किम के केस पर लगा देती है, जिससे जॉन काफ़ी दुखी हो जाता है। लेकिन वो चोरी से केस पर काम करना शुरू कर देता है, जहां जैंग उसे किम की कार देता है जिसको किम ने जंगल में छोड़ दिया था। लेकिन कार से कोई सबूत नहीं मिलता और जैंग माहौल को देख एक प्लान बनाता है, जहां वो किम के नाइफ से सैंग को मरवा देता है ताकि सारा इल्ज़ाम किम पर आ जाए, क्योंकि सैंग ने जैंग की मुसीबत बढ़ा रखी थी। जहां अक्सर जैंग के मामलों में सैंग आता रहता था। और थोड़े दिन बाद जॉन को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि साइको किलर ने सैंग को मार दिया, क्योंकि पुराने विक्टिम के डीएनए उसी के नाइफ पर मिले। और इसे सुन जॉन समझ जाता है कि किम की आड़ में जैंग ने सैंग को मार दिया, जिसके चलते वो जैंग को धमकी देता है कि किम को पकड़ने के बाद मैं तुझे भी जेल में डाल दूंगा। खैर दूसरे दिन सैंग के खून की खबर पूरे शहर में फैल जाती है, जिसे देख किम को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। और इधर जैंग सैंग को श्रद्धांजलि देने आता है, जहां सैंग का वही आदमी अब गैंग का लीडर है। और यहीं चुपके से किम भी पहुंच जाता है, जो कि जैंग को घूर रहा था। और थोड़ी देर बाद वो एक मैसेज सैंग के आदमी को दे देता है, जिस पे लिखा था कि सैंग का खून मेरे नाइफ से हुआ, लेकिन उसे मैंने नहीं मारा। और मैसेज को पढ़ सैंग का आदमी समझ जाता है कि ये काम जैंग का है। खैर इसके बाद किम एक और आदमी को मार देता है, जिसके बाद वो उसकी कार को लेकर यहाँ से चला जाता है। और इधर जैंग और जॉन अपने काम पर लगे थे, जहाँ जॉन को कार के स्टीयरिंग व्हील कवर पर कुछ फिंगरप्रिंट मिलते हैं और तभी सैंग के आदमी उन पर टूट पड़ते हैं, जिसमें जॉन काफ़ी जख्मी हो जाता है और गलती से वो सैंग के आदमी को मार देता है। लेकिन जैंग सारा मामला संभाल कर उसे जाने को कहता है। और थोड़े दिन बाद जॉन को उसी फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट मिलती है, जहां हम जान पाते हैं कि जिस आदमी की ये फिंगरप्रिंट हैं उसने अपनी उंगलियों को जला रखा है, जिस कारण उसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये आदमी मिसिंग पर्सन है। पर हम सब तो जानते हैं कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि किम है। खैर रिपोर्ट मिलते ही जॉन उसके घर पहुंचता है,
जहां उसे क्राइम से जुड़ी ढेर सारी किताबें और केमिकल मिलता है, जिससे किम अपनी फिंगरप्रिंट को खराब करता है ताकि उसे कोई ढूंढ ना पाए। लेकिन यहीं पर जॉन को किम की फोटो मिलती है और उसे जैंग की ड्राइंग से मिलाकर जॉन समझ जाता है कि ये वही साइको किलर है। और इधर जैंग को दूसरा गैंगस्टर सैंग के मर जाने से उंगली कर रहा था, जो कि उसे काफी भारी पड़ती है। और तभी जैंग को जॉन की कॉल आती है, जो कि उसे कहता है कि मैंने साइको किलर का पता लगा लिया और उसका नाम है किम। और कुछ ही देर में पूरे शहर और छोटे छोटे होटलों में किम की तलाशी शुरू हो जाती है। लेकिन काफी घूमने के बाद उन्हें किम नहीं मिलता। और दूसरे दिन एक स्टूडेंट बारिश में भीग रही थी, जिसे जैंग अपना छाता दे देता है। लेकिन जॉन उस लड़की को डांटने लगता है कि ये बंदा गैंगस्टर है, ऐसे लोगों से दूर रहो। पर लड़की उसे कहती है कि हरकत और कपड़ों से तो तुम गैंगस्टर लगते हो। खैर कुछ ही देर में लड़की बस में बैठकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी हम बस में किम को देखते हैं, जिसे बाकी लोग देख नहीं पाते। और कुछ ही देर में किम उस लड़की को बेरहमी से मार देता है। और कुछ ही देर में उस लड़की की न्यूज़ पूरे शहर में फैल जाती है। और छाते को देख जैंग पहचान जाता है कि ये वही लड़की है और इसे किसी और ने नहीं बल्कि किम ने मारा। जिसके बाद सभी चौकन्ने हो जाते हैं और कुछ ही देर में उन्हें किम का पता चल जाता है। और काफ़ी देर वेट करने के बाद किम भी आ जाता है। लेकिन किम को सभी का एहसास हो जाता है, जिस कारण किम यहाँ से भाग जाता है। जहाँ रास्ते में जैंग और जॉन उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें तीनों की कार क्रैश हो जाती है। लेकिन तब भी किम भाग जाता है, पर उसे जैंग का आदमी देख लेता है, जिसके चलते तीनों उसका पीछा करने लगते हैं। और मौका देखकर किम एक अटैक करता है, जिसमें जैंग का आदमी मर जाता है। लेकिन मरने से पहले वो किम की लोकेशन जैंग को बता देता है। और खून के निशानों को फॉलो कर जैंग एक कैरियोकी रूम में पहुंचता है, जहां किम ने एक लड़की को बंदी बना रखा था। लेकिन जल्दी ही जैंग दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसता है, जिसके बाद किम की अच्छी सेवा की जाती है। खैर किम के मिलते ही जैंग को जॉन की कॉल आती है, जहां जैंग उसे कहता है कि किम को मैंने पकड़ लिया और डील के हिसाब से ये साइको किलर मेरा। और थोड़ी देर बाद जैंग अपना पूरा गुस्सा किम को पीट कर निकालने लगता है। लेकिन इससे पहले जैंग उसे मार पाता, तभी जॉन आकर उसे गाड़ी से उड़ा देता है। और किम को लेकर वो क्राइम स्क्वाड के पास आ जाता है कि साइको किलर मेरे पास है, इसलिए तुम सबका पैकअप। और थोड़े दिन बाद जैंग की गैंग को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। और इधर ऑफिसर हैन को डर था कि कहीं किम छूट ना जाए, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था और फिंगरप्रिंट का प्रूफ जॉन कोर्ट में नहीं ला सकता। और अगर उसने ऐसा किया तो उसे भी सज़ा हो सकती है, क्योंकि जैंग अब एक वांटेड क्रिमिनल है और उसके ही साथ मिलकर जॉन ने किम को पकड़ा था। खैर किम पूरा खेल समझ चुका था, जिस कारण वो इनोसेंट होने का ड्रामा करता है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत या विटनेस नहीं था। लेकिन तभी एंट्री होती है एक विटनेस की, जो कि किम के अटैक में सरवाइव कर चुका था। और वो विटनेस था मॉन्स्टर जैंग, जहां जैंग सबको कहता है कि मुझे किम ने मारने की कोशिश की थी, लेकिन जाने से पहले मैंने इसकी छाती पर स्टैब किया था और वो जख्म अभी भी वहां पर होगा। जिसके बाद जैंग सबको कहता है कि जो आदमी दूसरों को चाकू से मारता है उसके हाथ पर बहुत से कट के निशान होते हैं। खैर इसके बाद जैंग सबको वही पर्ची दिखाता है जो कि किम ने सैंग के आदमी को दी थी, जिस पर लिखा था कि सैंग का खून मेरे नाइफ से हुआ, लेकिन ये खून मैंने नहीं किया। पर जैंग चालाकी से आधी पर्ची को फाड़ देता है और पर्ची में लिखा रह जाता है कि सैंग का खून मेरे नाइफ से हुआ था। और राइटिंग को मिलाने से ये किम की निकलती है, जिसके बाद किम को मौत की सजा सुनाई जाती है। खैर इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं, जहां जॉन जैंग के पास आता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि किम के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए वो बच सकता है। लेकिन जैंग के गवाही देने से उसे सजा मिल सकती है। जिसके बाद दोनों में डील होती है, जहां किम को जेल भेजने के बाद उसी जेल में जैंग को भी सजा होगी। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि जैंग को वो पर्ची सैंग के आदमी के वॉलेट में मिली थी, जिसे आधा फाड़कर उन्होंने एविडेंस पैदा किया। खैर अब डील के हिसाब से दोनों को एक ही जेल में डाल दिया जाता है, जहां जैंग की एंट्री पर सारी जेल झुक जाती है। और जैंग को देख किम के होश उड़ जाते हैं। और थोड़ी देर बाद जैंग किम के पास आता है, जहां दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं, यानी कि अब डेविल और गैंगस्टर की फाइट होगी। और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।